हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कि हमें पता है जो फंडामेंटल टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि हम लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस में हमें अभी पता है कि 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमें इस बात का पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर बाउंडेड होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इतने स्मॉल रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे मतलब सरवाइव कर सकता है, कैसे रह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यही इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 4 टाइप की फंडामेंटल इंटरेक्शन पढ़नी है। वो कौन कौन सी इंटरेक्शन होती है हमारे अंदर, वो 4 इंटरेक्शन हमारे पास हैं। सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, थर्ड है वीक इंटरेक्शन और फोर्थ क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्सेज। अब हम इन सारे इंटरेक्शन को एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट है वो जो फर्स्ट है वो क्या है? सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर देखो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटरेक्शन जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जैसे हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन है। दीज इंटरेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। जो हमारे पास न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, मतलब कि इस छोटे से रीजन के अंदर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, फिर भी ये क्या करते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में मिल के रहते हैं। वो किसकी वजह से रहते हैं? कि जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, उनके अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं। यानी कि जो पार्टिकल है वो और स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर चेंज होते रहते हैं। वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो अभी हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि एक होता है हेड्रोन। हेड्रोन के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक तो बेरियंस होता है और एक क्या होता है? मिजोन्स होते हैं। जो हेड्रोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए, और एक होता है हमारे पास लेप्टॉन। लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जैसे देखो यहाँ जो फर्स्ट रिएक्शन दिखाई गई है कि भी जैसे हमारे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, या एक नया पार्टिकल आता है पाई 0, इसको क्या बोलते हैं? पाई मिजोन। तो ये पाई मिजोन्स है। और हमारा जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है वो किस में चेंज हो सकता है? प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, ये क्या है? पी पॉजिटिव, और एक क्या है हमारा? पी नेगेटिव। उसके बाद नीचे क्या शो है? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन। यहाँ जो है इन के से जो रिप्रेजेंट किया गया है, इसके को क्या बोलते हैं? कायोन्स। एक तो हमारे पास पॉजिटिव कायोन है और एक क्या है हमारे पास? नेगेटिव कायोन है। ओवरऑल तो देखो इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1 है और इसके ऊपर भी चार्ज क्या है? 1 है। तो इधर चार्ज कितना हो गया? 2 होगा। यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1 और 1, इनका 2 होगा। के पॉजिटिव का और के नेगेटिव का, एक का +1 है एक का -1 है, तो ओवरऑल क्या हो गया? 0 होगा। तो ये जो मतलब ये जो नए पार्टिकल दिखाए गए हैं, पाई 0 दिखाया गया है, पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव दिखाया गया है, ये पॉजिट्रॉन है और ये इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन का, ये के पॉजिटिव के नेगेटिव दिखाया गया है। इसके बाद इसके जो तीसरे नंबर पर क्या दिखाया गया है? K0। K0 का मतलब होता है हमारा ये कायोन्स है जो न्यूट्रल होता है, और एक उसका एंटी पार्टिकल होता है कायोन 0, उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ जो है पाई
प्लस क्या है पी मेजॉन्स है। तो पाई प्लस पाई और प्लस क्या हो गया पी। इसके साथ यहाँ जो ये पार्टिकल दिखाए गए हैं पाई जीरो है, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव है, के पॉजिटिव के नेगेटिव है, के जीरो बार है, और ये जो मतलब हमारे पास मेजॉन्स हैं। ये जो सारे पार्टिकल हैं ये हमने लोअर क्लासेज में नहीं पढ़ रखे, बट यही जो पार्टिकल हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। किन के थ्रू? इन पार्टिकल के थ्रू एक्सचेंज होते रहते हैं। तो इसी की वजह से क्या है, एक स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है जिनका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जैसे वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो किसकी वजह से होते हैं? कूलम्ब फोर्सेज की वजह से होते हैं। और कूलम्ब फोर्सेज कहाँ होते हैं? जहाँ हमारे पास क्या होता है, करंट कैरियर हो, चार्ज पार्टिकल हो, उनके बीच में जो है, यानी कि फोर्स एक्टिंग उन्हें करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके बीच में जो फोर्सेज होगा वहाँ क्या होंगे, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होंगे। जो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं, यानी कि किसको छोड़कर, एक तो होते हैं हमारे न्यूट्रिनो और एक क्या होते हैं एंटी न्यूट्रिनो, उन सारे पार्टिकल को छोड़कर वो सारे के सारे किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो गामा रे फोटोन है ना, बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं इन रिएक्शन के अंदर। गामा रे फोटोन क्या है? जो गामा रे फोटोन यानी कि जो गामा रे हैं वो एक टाइप से, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो एक टाइप से क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या कर सकती है कि भाई जो पार्टिकल है उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकती है। जैसे देखो यहाँ दिखाया गया, ये मिजोन है, पाई मिजोन्स है, किस में चेंज हो रहा है, ये गामा प्लस गामा, यानी कि जो ये हमारा पाई मिजोन है, जैसे हमने पीछे एक रिएक्शन के अंदर देखा था, ये है पी प्लस पी, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, उस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारा क्या था, पी प्लस पी, वो किस में चेंज हो रहा था, पी प्लस पी और प्लस पाई जीरो, ये पाई मिजोन्स है। आगे पाई जो मिजोन्स है वो किस में चेंज होता है, गामा प्लस गामा। और गामा रे जो फोटोन होते हैं वो सिर्फ क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, गामा प्लस, और ये फिर क्या हो सकता है, गामा प्लस पी, यानी कि यहाँ से कोई गामा है न्यूक्लियस के अंदर, जो प्रोटॉन के साथ मिलकर प्रोटॉन और प्लस दोबारा क्या क्रिएट कर देता है, पाई मिजोन्स। तो ये जो पार्टिकल है इस टाइप से आपस में अल्टरनेट तरीके से एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। इसके बाद हमारा है वीक इंटरेक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, वीक इंटरेक्शन है। जो वीक इंटरेक्शन है वो किस में होती है, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर ही होती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग, ये किसके अंदर होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो शो नहीं करते। वीक इंटरेक्शन को कौन शो करते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वीक इंटरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड द डिके ऑफ कायन्स और हाइप्रोन। जैसे हमने कायन्स पढ़ा, एक के थे, एक पढ़ेंगे हम हाइप्रोन, इनको स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं। तो उनका जो मतलब डिके होता है, वो जो ब्रेक होते हैं वो भी किसके थ्रू ब्रेक होते हैं, हमारे पास किसके थ्रू ब्रेक होते हैं, वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू ब्रेक होते हैं। स्ट्रोंगर द इंटरेक्शन फास्टर द कैरियर, फास्टर इट कैरी द टास्क, मतलब कोई भी इंटरेक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, पार्टिकल आपस में ब्रेक उतने ही जल्दी हो जाएंगे। तो रेजोनेंस हुज डिके अकर थ्रू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से टूटते हैं उनका टाइम कितना है, 10⁻⁻23 सेकेंड, यानी कि वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। न्यूट्रल जो पाइओन्स हैं, पाइओन्स वो किसके हुज डिके, जिनका जो डिके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ जो दिखा रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होता है,
पाई जो ये हैं पाई में जॉनसन को बोलते हैं, हैव उनका लाइफ टाइम कितना है 10⁻16 सेकेंड है। और डीके वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा, उनका लाइफ टाइम कितना होता है 10⁻8 से 10⁻10 सेकेंड। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू ब्रेक होते हैं वो जो पार्टिकल हैं वो जल्दी ब्रेक होते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट है और लेस इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो ये लेस इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लेस इम्पोर्टेंट इसलिए है ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन है वो लेस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल मतलब इंटरेक्शन होता है वो मास इन्वॉल्व होता है। जैसे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 जी r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास फोर्सेज होगा। तो जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल जो फोर्सेज होते हैं वो यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को जो अट्रैक्ट करती हैं वो क्या है, वो स्मॉल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होते। जैसे हमारे पास एक कार है, एक दूसरी कार है, वो तो एक कार दूसरी कार को क्या नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती। हमने ये पढ़ रखा ना कि वे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं। तो एक कार दूसरी कार को अट्रैक्ट नहीं करती और कार का मास तो क्या है बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं इनका मास तो क्या है, कम है। तो अगर वो फोर्सेज इतने हैवीली मास के लिए ही नहीं लग रहा तो इनके ऊपर तो वो क्या है, नेग्लिजिबल है। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, कोई